लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि मेरी माँ किसी चीज़ के बारे में कभी मेरे लिए दुआ करती है कि ये चीज़ तुम्हें मिल जाए, और कभी फिर उसको माँ कभी बद्दुआ भी कर देती है कि तुम्हें ये चीज़ ना मिले। यानी कभी माँ को बोलते कि माँ दुआ कर दो तो खुश रहती होगी तो दुआ कर देती है कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को ये मिल जाए, और कभी नाराज़ रहती होगी तो वो बद्दुआ कर देती है कि ये चीज़ तुम्हें ना मिले। तो माँ या वालिद यानी वालिदैन की दुआ और बद्दुआ ये दोनों कबूल होती है, दोनों असर रखती है, या सिर्फ दुआ असर रखती है, बद्दुआ नहीं रखती? क्या इस पर फ़क़हा ने मुहद्दिसीन ने बयान किया है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वालिदैन औलाद के जुल्म से, औलाद की वजह से परेशान होकर उन्हें बद्दुआ दे देते हैं, और कभी कभी वालिदैन की तरफ से खता होती है कि बिला सबब भी या मामूली बातों पर भी औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं। इस्लाम ने हमें अपने आप के लिए, औलाद के लिए और मालो औलाद के लिए बद्दुआ करने से मना किया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने आप को बद्दुआ ना दो, अपनी औलाद को बद्दुआ ना दो, और अपने मालों को बद्दुआ ना दो। ऐसा ना हो कि वो अल्लाह ताला की तरफ से अता और कबूलियत की घड़ी हो। इधर तुम कोई बद्दुआ करो कि अल्लाह ताला उसे तुम्हारे लिए कबूल कर ले। दिन रात में कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो कबूलियत वाले वक्त होते हैं। उसी वक्त अगर किसी ने बद्दुआ किया तो हो सकता है कि वक्त की कबूलियत की वजह से, मकबूल घड़ी होने की वजह से वो बद्दुआ फौरन कबूल हो जाए। इस हदीस से और दीगर अहादीस से पता चलता है कि वालिदैन की दुआ भी कबूल होती है और उनकी बद्दुआ भी कबूल कर ली जाती है। यानी वालिदैन की, माँ बाप की जिस तरह दुआ कबूल होती है ना, यूं ही वालिदैन की बद्दुआ भी कबूल कर ली जाती है। इसलिए जहां औलाद को माँ बाप की बद्दुआ से बचना चाहिए, वहीं वालिदैन को भी बद्दुआ करने से बचना चाहिए। एक और हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 3 लोगों की दुआ की कबूलियत में शक नहीं है। एक मजलूम की दुआ, दूसरे मुसाफिर की दुआ, और तीसरे वालिद की अपनी औलाद के लिए दुआ। जी हाँ, और मजीद अल्लाह की रहमत देखिए कि वो गुस्सा और तंगी की हालत में की गई बद्दुआ को कबूल नहीं करता। ये अल्लाह की रहमत है कि अगर कोई तंगी और गुस्से की वजह से अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करता है ना, तो अल्लाह करीम उसकी बद्दुआ कबूल नहीं करता। चुनांचे अल्लाह का फरमान है सूरह यूनुस आयत नंबर 11 है कि और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़े करता जिस तरह वो फायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो उनका वादा कभी पूरा हो चुका होता। सो हम उन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं है, उनके हाल पर छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। इस आयत की तफसीर में लिखा है कि जब इंसान गुस्से या तंगी में होता है तो अपने लिए और अपनी औलाद वगैरह के लिए बद्दुआएं करता है, जिन्हें हम, अल्लाह फरमाता, जिन्हें हम इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं कि यह जबान से तो हिलाकत यानी बद्दुआ कर रहा है, मगर उसके दिल में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम इंसानों की बद्दुआओं के मुताबिक उन्हें फौरन हिलाकत से दो चार करना शुरू कर दें, तो फिर जल्द ही ये लोग मौत और तबाही से हमकिनार हो जाया करें। इसलिए हदीस में आता है कि तुम अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और अपने माल और कारोबार के लिए बद्दुआएं मत किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बद्दुआएं उसी घड़ी को पालें जिसमें अल्लाह की तरफ से दुआएं कबूल की जाती हैं, बस वह तुम्हारी बद्दुआएं कबूल फरमा ले। यह अबू दाऊद की हदीस पाक है। तो बहरहाल ये कि वालिदा और वालिद की बद्दुआ और दुआ दोनों कबूल होती हैं, इस पर अहादीस पाक हैं। माँ की बद्दुआ का असर वो भी होता है, बद्दुआ का भी असर होता है। माँ की बद्दुआ का असर हादसा, परेशानी, रुकावट, बेबरकती, मुख्तलिफ शक्लों से माँ की बद्दुआ का असर जाहिर होता है। तो माँ बाप वालिदैन को चाहिए कि औलाद के लिए बद्दुआ ना करे, और औलाद को भी चाहिए कि अपनी हरकतों से, अपनी जबान से, अमल से, किसी भी चीज से वालिदैन को तकलीफ ना पहुंचाए कि वो तकलीफ में आकर आपके लिए बद्दुआ करें। बहरहाल इनकी दुआ बद्दुआ दोनों कबूल हो सकती है। अलर्ट रहना चाहिए, दुआएं ही दें, बद्दुआएं ना करें, ऐसा खुद को भी तैयार करें, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने औलाद के लिए दुआ ही करे, बद्दुआ नहीं करे। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।